रहेंगी आपके साथ। अंतरिक्ष से लेकर धरती तक आज नतमस्तक है। नतमस्तक उस बेटी के लिए जिसके जज्बे ने दुनिया को दंग कर दिया। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है क्योंकि 9 महीने बाद भारत की बेटी फिर अपने घर आ गई है। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी से जहां पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है, तो दूसरी ओर भारत के लिए सुनीता का सुरक्षित धरती पर आना उसकी बेटी के घर आने जैसा है। कल रात से ही हर कोई इसी इंतजार में था कि कब सुनीता सुरक्षित धरती पर लैंडिंग करे, और जैसा हर किसी ने सोचा था वैसा ही सुनीता विलियम्स ग्रैंड एंट्री करती हुई धरती पर आए। That is none other than Sunny Williams. सुनीता लौटी घर, अंतरिक्ष से धरती तक जश्न। बेटी ने रचा इतिहास, धरती पर जय जयकार। स्पेस टू अर्थ, सुनीता रिटर्न्स। अंतरिक्ष में विजय अभियान, सुनीता ने बढ़ाया मान। सुनीता का मिशन शांति, अंतरिक्ष क्रांति। तो चलिए सबसे पहले बात उन 4 तस्वीरों की जो ऐतिहासिक भी थी और जिन तस्वीरों में एक लंबा इंतजार भी खत्म होते हुए दिखाई दिया। आपको वो 4 तस्वीरें एक एक करके दिखाते हैं। 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था और इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर को 8 दिन की यात्रा पर स्पेस में भेजा था। लेकिन यान में आई तकनीकी खराबी के चलते सुनीता अपने साथी के साथ अंतरिक्ष में ही फंस गई थी। लेकिन अब स्पेस एक्स के साथ ने वो करिश्मा दिखाया कि 9 महीने के बाद ये तस्वीरें सामने आई। धरती पर जब स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल पहुंचा तो एक एक कर इसमें मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को निकाला गया, जिसमें सुनीता विलियम्स भी शामिल थी। और वो 4 तस्वीरें जिनको हर कोई देखना चाह रहा था, 9 महीने से इंतजार इन तस्वीरों का कर रहा था, और आज ये तस्वीरें सबके सामने हैं। कहीं प्रार्थना का दौर चल रहा था तो किसी की निगाह अपनी टीवी स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। समय तय था देश की बेटी का धरती पर आने का, लेकिन कितनी सफल होगी लैंडिंग, इसको लेकर हर दिल में एक डर था। यही वजह थी
कि दुनिया भर में सुनीता विलियम्स के लिए दुआएं की जा रही थी। हर किसी के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, लेकिन हर आशंका को हराकर वो धरती पर लौटी और उसकी एक झलक देखकर हर कोई बोल उठा, जीती रहो, जीतती रहो। आसान बिल्कुल नहीं था सुनीता विलियम्स का ये मिशन, लेकिन इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सुनीता ने ये बता दिया कि बेटियां अगर एक बार कुछ ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। यात्रा सिर्फ 8 दिनों की थी, लेकिन फिर तकनीकी खामियों के चलते 1-2 महीने नहीं, बल्कि सुनीता को 9 महीनों से ज्यादा का वक्त स्पेस में गुजारना पड़ा। इस लंबे वक्त में चुनौतियां कई थी, लेकिन हर चुनौती को पार कर आज सुनीता विलियम्स ने धरती पर ग्रैंड एंट्री ली है। सुनीता विलियम्स जिस ड्रैगन एयरक्राफ्ट में मौजूद थी, उसने भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 के करीब धरती पर लैंडिंग की, जिसके बाद नासा ने इस मिशन को पूरी तरह से सफल बताया। इतना ही नहीं, इस लैंडिंग का हर चरण प्लानिंग और समय के हिसाब से था। 17 घंटों का धड़कनें बढ़ा देने वाला सफर था। इस सफर के दौरान कुछ भी हो सकता था। दुनिया भर की निगाह इस लैंडिंग पर थी और जैसा सोचा गया था वैसा ही रिजल्ट भी सामने आया। आज का एक दिन एक स्वर्णिम अक्षर में लिखने वाला दिन है। सुनीता विलियम्स जी भारतीय मूल की एक महिला आज भारत का परचम दुनिया में लहरा रहा है और आज सफलतापूर्वक वो वापस धरती पर पैर रख रही है। और उसी दिन आज भारत अंतरिक्ष की बात कर रहा है। एक संयोग की बात है। मैं सुनीता जी का अभिनंदन करते हुए इस सदन की तरफ से आज के प्रस्ताव की शुरुआत करना चाहूंगा। 17 घंटे की यात्रा में हर पल अग्नि परीक्षा जैसा था। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब हर कोई डर गया था। वो 10 मिनट जब हर कोई आशंकाओं से भर गया था। 17 घंटों में 10 मिनट का वक्त ऐसा भी था जब ग्राउंड पर बैठे मिशन कंट्रोल से ड्रैगन कैप्सूल का कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया था। इसको स्पेस साइंस की भाषा में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कहा जाता है। ये वो 10 मिनट थे जब धरती पर बैठे लोगों को ये नहीं पता होता कि यान में बैठे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं भी या नहीं। लेकिन इसके बाद उम्मीद की किरण फिर जगी। एक बार फिर कनेक्शन जुड़ा और फिर सब कुछ सही चलता रहा। सुनीता ने आज धरती पर सफल लैंडिंग कर ली है। उनके साथ उनके 3 साथी भी धरती पर वो लौट आए हैं। दुनिया राहत की सांस ले रही है, लेकिन जितना मुश्किल था सुनीता विलियम्स का 9 महीने स्पेस पर गुजारना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था उनका धरती पर आना। ऐसा क्यों था, इसको भी समझिए। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में आता है, तब उसकी रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस रफ्तार से जब कैप्सूल गुजरता है तो वायुमंडल से रगड़ खाता है और घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से कैप्सूल यानी यान को 1600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेलना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि यानी तापमान इतना बढ़ जाता है कि लोहा भी पानी बन जाए। ऐसे में यान में लगी हीट शीट में अगर कोई कमी आती है तो अंजाम जानलेवा होता है। अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग भी जोखिम भरी होती है। यान में लगे 4 पैराशूट का सही समय पर खुलना भी जरूरी होता है। अगर पैराशूट में कोई खराबी आती है तो लैंडिंग मुश्किल हो जाती है। इसके साथ ही मौसम खराब होने पर भी लैंडिंग प्रभावित होती है। लेकिन स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने हर चुनौती को पार कर डाला और आज सुनीता और उनके साथी सुरक्षित धरती पर हैं। सुनीता विलियम्स जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनीता विलियम्स जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनीता विलियम्स जिंदाबाद। दुनिया भर में जहां सुनीता विलियम्स की जय जयकार हो रही है, वहीं भारत में मौजूद सुनीता का परिवार भी इस पल का कई महीनों से इंतजार कर रहा था। मैंने जब यहाँ देखा तो वो बाहर आई, तब हम लोग खुशी से कूद पड़े थे।
इस उम्र में भी मैं मेरे बैठक पर से खड़ा होकर तालियां बजाने लग गया था। मुझे इतना आनंद हुआ था। कल तक आप लोग हमको मिलते थे, सबके साथ बात करते थे, पर ऐसा लगता था कि कुछ अंदर से कुछ चैन नहीं पड़ता था। और इसमें ऐसा लगता था कि कुछ खराब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बहुत कल परेशान था मैं। मंदिर में गया, यज्ञ करवाया, गांव में माता जी की आराधना सब लोगों ने करवाई। ये सब बातें आज भगवान ने सुनी और हमारी सुनी को वो वापस लाए। हमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। सुनीता विलियम्स ने 274 दिनों का स्पेस में रहने का कीर्तिमान बनाया है। दुनिया जहां उनकी वापसी पर खुशी में झूम रही है, वहीं दूसरी ओर सुनीता विलियम्स को धरती पर आकर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें शामिल हैं। हालांकि जिस तरह का विल पावर सुनीता ने स्पेस में दिखाया है, वो ये बताने वाला जरूर है कि सुनीता हार मानने वालों में से तो नहीं है। 9 महीने तक सुनीता विलियम्स ने लगातार अपने आप को फिट रखने के लिए न सिर्फ वर्कआउट किया, बल्कि योग भी करती थी। ऐसे में इतना तय है कि सुनीता के लिए कोई भी चुनौती अब बड़ी नहीं है और जल्द जीरो ग्रेविटी से धरती पर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स में वो खुद के शरीर को ढाल भी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सुनीता विलियम्स जिस मिशन पर थी, वो मिशन मैनकाइंड भी था, क्योंकि इस मिशन में सुनीता ने कई ऐसे रिसर्च किए जो मानवता के लिए संजीवनी साबित होंगे। अंतरिक्ष में सुनीता के मिशन की अगर बात करें तो देखिए, अंतरिक्ष में 150 से ज्यादा प्रयोग किए, मानवता के विभिन्न मिशन पर काम किया गया। प्रयोग मानवता के मिशन में काम आएंगे, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं। 9 महीने में 900 घंटे काम किया, 62 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी दर्ज किया अपने नाम। कई वैज्ञानिक खोज को अंजाम इस दौरान सुनीता विलियम्स ने दिया है और वो लगातार वहां पर काम कर रही थी। बुचवल मॉल लगातार काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वहां पर फंसे हुए थे, वो उस वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे थे। तो स्पेस में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने किस तरह से रिसर्च किए हैं, इसको भी आपको बताते हैं कि कैसे वहां पर वो लगातार रिसर्च कर रही थी। एस्ट्रोनॉट की सेहत पर रिसर्च किया गया, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन पर असर को जाना गया। स्पेस में आग को लेकर रिसर्च की गए, आग लगने और बुझाने को लेकर रिसर्च की गई कि ऐसे सिचुएशन आती तो कैसे उस पर कंट्रोल किया जाएगा। स्पेस बैक्टीरिया को जानने पर रिसर्च की गई, सूक्ष्म जीवों से विटामिन बनाने पर भी इस दौरान रिसर्च की गई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिसर्च का काम वहां पर चल रहा था लगातार, यानी कि ऐसे रिसर्च वहां पर हो रहे थे जिसको आगे अब जिन पर काम किया जाएगा और कह सकते हैं कि नई क्रांति भी आएगी। कभी जो नासा अंतरिक्ष की अपनी उड़ान पर नाज किया करता था, वो इस पूरे मिशन में फ्लॉप साबित हुआ। तो दूसरी ओर स्पेस एक्स ने वो चमत्कार कर दिखाया जिसने उसके अंतरिक्ष की उड़ान को और विस्तार दे डाली। स्पेस में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कई मायनों में खास है। तो सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने वाले इस मिशन के जरिए स्पेस एक्स ने यह भी दिखा दिया है कि नासा को उसके साथ की आखिर कितनी जरूरत है। दुनिया भर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं। हिंदुस्तान अपनी बेटी की घर वापसी पर जश्न में डूबा हुआ है। तो सुनीता विलियम्स के हाथ हिलाने के इशारे ने ये बता दिया कि अब सब ऑल इज वेल है।
9 महीने से भी ज्यादा लंबे वक्त की चुनौती इन तस्वीरों के साथ आज खत्म हो गई है। लेकिन नाकामी का एक सवाल जरूर उस नासा पर छोड़ गई, जहां पर काम करने का सपना हर युवा वैज्ञानिक के दिल में होता है। हॉलीवुड मूवी में जिस तरह से नासा की तस्वीरें दुनिया के सामने अभी तक उकेरी गई हैं, उससे तो यही लगता है मानो नासा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन 9 महीने तक सुनीता विलियम्स का आईएसएस में फंसे रहना, नासा के यान में कमियों का भंडार दिखाई देना, उसने आज नासा की उपलब्धियों पर ठेस जरूर लगाई है। हालांकि नासा की नाकामयाबी में उस स्पेस कंपनी की कामयाबी जरूर छिपी हुई थी, जिसे नासा ने इस पूरे मिशन के लिए पूरे 2000 करोड़ की कीमत चुकाई है। स्पेस एक्स इस पूरे मिशन में किसी रियल हीरो से कम नजर नहीं आया, जिसकी तारीफ करने से खुद नासा भी नहीं चूका। SpaceX has been an incredible partner for us. And it shows the benefits of the commercial public-private partnership that we have. So they just been a huge, great partner throughout all. SpaceX एलन मस्क की कंपनी है जो लगातार अंतरिक्ष में इतिहास रच रही है। इस बार भी SpaceX ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। एलन मस्क की कंपनी SpaceX के पास इस तरह के 4 ड्रैगन कैप्सूल हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो इंसान और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाता है। इस मिशन के लिए ड्रैगन कैप्सूल की सेफ लैंडिंग के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी और इस कामयाबी के बाद इतना तय है कि स्पेस की दुनिया में प्राइवेट पार्टनरशिप और बढ़ेगी। सुनीता की वापसी का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन इस जीत की असली हकदार जहां सुनीता विलियम्स हैं, तो दूसरी ओर हकदार वो स्पेस एक्स भी है जो सुनीता और उनके साथियों को 17 घंटे का खतरनाक सफर पूरा कर धरती पर लाया। सुनीता की बहादुरी और समर्पण ने उन्हें एक सच्ची नायिका बना दिया। अंतरिक्ष जीतकर सुनीता विलियम्स धरती पर आ चुकी हैं। हालांकि अभी भी उनके सामने कई सारी चुनौतियां रहेंगी। 9 महीने स्पेस में रहने के बाद धरती में आना अपने आप में चुनौती भरा एक काम है, लेकिन सुनीता विलियम्स ने जिस तरह से धरती पर आकर अपनी खुशी का इजहार किया है, उससे इतना तो तय है कि जल्द ही सुनीता स्पेस से धरती पर आने की सारी मुश्किलों को भी पार कर लेंगी और फिर एक नए मिशन पर जुटती हुई नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए अब आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर कैसे 288 दिन बाद वापसी हुई है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की। ये अलग अलग 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 जून 2024 जब अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, उसके बाद 7 जून 2024 जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष पहुंचे थे। 18 मार्च 2025 की तस्वीर है जब वापसी हुई। सुबह देखिए किस तरीके से 8:15 पर अगर यहाँ बात करें तो हैच क्लोजिंग हुई। उसके बाद 19 मार्च 2:15 की बात करें तो स्पेस शिप वायुमंडल में दाखिल हुआ। उसके बाद 19 मार्च की बात करें तो 3 यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं 3:27 पर सुरक्षित लैंडिंग जब हुई है 19 मार्च की, यानी कि आज ही। और उसके बाद समय 4:10 की बात करें तो कैप्सूल का दरवाजा खुला। फिर 4:12 पर धरती पर एस्ट्रोनॉट की पहली तस्वीर सामने आई। 4:20 पर सभी को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। उसके बाद नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सुनीता के गांव में जश्न का माहौल किस तरीके से नजर आया। तो ये सिलसिलेवार तरीके से अभी तक 5 जून से लेकर आज तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई। देखिए किस तरीके से फ्लोरिडा के समंदर में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। कैप्सूल से बाहर आई सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर और बाकी के जो एस्ट्रोनॉट थे। ऐसे में दरअसल ये वो खास महत्वपूर्ण 19 घंटे रहे जिनका जिक्र इस वक्त हम आपको कर रहे हैं। देखिए पूरी टाइमलाइन के साथ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हैच क्लोजिंग यानी कि आईएसएस और ड्रैगन के दरवाजे खुले। फिर उसके बाद अनडॉकिंग यानी कि अलग होने की प्रक्रिया हुई। फिर ड्रैगन अलग होकर धरती की तरफ बढ़ा 10:35 पर। फिर
स्पेसशिप वायुमंडल में जब दाखिल हुआ उस वक्त का समय ड्रैगन से सोलर पैनल अलग हो जाता है 2:41 पर और फ्लोरिडा के समंदर में सुरक्षित लैंडिंग हो जाती है। कैप्सूल से सुनीता विलियम्स बाहर आती हैं 4:22 पर। तो ये पूरी टाइमलाइन के जरिए 18 मार्च यानी कल से लेकर आज तक, क्योंकि लाइव तस्वीरें लगातार नासा से आ रही थी, तस्वीरें वहां दिखाई जा रही थी, पूरे विश्व में तस्वीरें लाइव चल रही थी कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है, किस तरीके से उनके धरती पर लौटने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, क्या कुछ वहां पर एस्ट्रोनॉट्स कर रहे हैं। और अब ड्रैगन यान की अगर सफल लैंडिंग की बात करें तो देखिए 4 मुख्य पैराशूट खुले 3:25 पर, उसके बाद 3:28 पर स्पेसएक्स की सफल लैंडिंग हो जाती है। फिर 3:32 की बात करूं तो कैप्सूल के पास रेस्क्यू टीम पहुंचती है। कैप्सूल का दरवाजा खोला जाता है 4:10 पर। फिर 4:12 पर धरती पर सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर आती है, वेव करती हुई नजर आती है। 4:22 पर कैप्सूल से बाहर आई सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। और देखिए 2 जो ड्रैगन पैराशूट थे वो जब खुलते हैं वो तस्वीरें आपको दिखाई, 4 मुख्य पैराशूट खुले क्योंकि सुरक्षित लैंडिंग करवानी थी। और वो जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, जो 7 मिनट जिनका जिक्र किया जा रहा था। सोचिए किस तरीके से टेम्परेचर वहाँ पर इतना ज़्यादा हाई था, अब उसको भी मेंटेन करना था। समुद्र में लैंडिंग इसीलिए कराई गई थी। लेकिन भारत 24 आपको मिनट टू मिनट एक एक तस्वीर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए और तस्वीर आपको दिखाई थी।